एवरीवन, तो ये क्वेश्चन हमने क्लास 8 में, एक चैप्टर है डेटा हैंडलिंग, उसमें एक टॉपिक है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का एक क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट में दिया, तो ये कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक तो ये डाउट है, और प्लस आप भी ये मेथड सीखिए किस तरह से हम इसको और आसान बना सकते हैं। ठीक है जी, पढ़िए। द adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student। एक स्टूडेंट ने मार्क्स स्कोर किए, ठीक है जी। किस किस में? मैथ्स में, एसएस में, साइंस में, हिंदी में, इंग्लिश में। और उनका डिग्रीज अरेंजमेंट दे रखा है। मींस मैथ्स में देखो, पाई चार्ट पे सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है, मैंने कई बार बताया, 360 डिग्री। उस 360 डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन है। मैथ्स के अंदर 90, एसएस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर 65, साइंस के अंदर 80 डिग्री, हिंदी के अंदर 70 डिग्री, और इंग्लिश के अंदर 55 डिग्री। डिग्रीज में टोटल एंगल 360 डिग्री, और एक्चुअल टोटल कितना दिया हुआ है? एक्चुअल टोटल मार्क्स हैं 540। आगे पूछा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? देखिए, अगर जो उसने पूछा हुआ है, हमारा अगर फोकस उसी पे होगा तो हम थोड़ा इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। तो किस सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स आए? क्यों ना मैं इस 105 मार्क्स की डिग्रीज कैलकुलेट कर लूं। आप सोचिए, 105 की अगर मुझे डिग्री बनानी है तो 105 का बेस क्या लूंगा? 540। पहले तो फ्रैक्शन बनाएंगे ना। 105 टोटल कितने में से है? एक्चुअल मार्क्स तो 540 है ना। और मुझे इस इंफॉर्मेशन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्लासेस में कई बार बताया, फ्रैक्शन की भी डिग्री बनानी है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 360 डिग्री से। ठीक है, बस अब नॉर्मल सा क्वेश्चन रह गया बेटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट कर लोगे। 18 2 जा एंड 18 3 जा एंड 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15 एंड 35 2 जा 70। इस इंफॉर्मेशन को आपने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया तो 70 डिग्री आ गया। तो 105 मार्क्स डिग्रीज में कितना है बेटा? 70 डिग्री है। अब इस पाई चार्ट को केयरफुली ऑब्जर्व करो, किस सब्जेक्ट में उसके 70 डिग्री है? देखो, यस, हिंदी में। तो एक्चुअल में तो 105 मार्क्स हैं, तो 105 मार्क्स की जब डिग्रीज बनाएगी तो 70 आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यस, हिंदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने हिंदी दिया था वो बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन आपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाले डिग्रीज से, फिर जाके आपको पता लगा। वो थोड़ा लंबा हो गया मेथड, है ना बेटा? तो ये मेथड आपको समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, मैंने मार्क्स से ही डिग्री बना दी। इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी? देखिए बेटा, मैथ्स के आप 90 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मार्क्स निकाले होंगे, और हिंदी में 70 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मार्क्स निकाले होंगे, है ना? और फिर बाद में आपने उनका डिफरेंस लिया होगा। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते हैं बेटा? आप मैथ्स और हिंदी का डिग्रीज में डिफरेंस देखिए पहले। मैथ्स में बेटा कितने डिग्री है? ध्यान से देखिए, 90 डिग्री है। और हिंदी में कितना डिग्री है? ध्यान से देखिए, 70 डिग्री है। पाई चार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैथ्स का 90 डिग्री है, हिंदी का 70 डिग्री है। तो डिग्रीज में ये डिफरेंस बेटा कितने डिग्री का है? 20 डिग्री का। तो इसको लॉजिकली आपने कैसे सोचना है कि अगर वो एग्जाम में टोटल मार्क्स 360 होते सभी सब्जेक्ट्स का, उसका टोटल 360 डिग्री होता, तो मैथ्स और हिंदी का जो डिफरेंस होता, मैथ्स, एम फॉर मैथ्स और एच फॉर हिंदी, तो मैथ्स और हिंदी का जो डिफरेंस होता वो 20 डिग्री का होता। कब? जब सभी सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स उसके कितने थे बेटा? 360 डिग्री। ये तो हमारी फ्रैक्शन बन गई। लेकिन क्या सभी सब्जेक्ट्स में टोटल मार्क्स 360 डिग्री थे? नहीं, एक्चुअल में तो 540 थे, और ये डिफरेंस भी हमें एक्चुअल में निकालना है। तो इस फ्रैक्शन की मुझे एक्चुअल वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एक्चुअल टोटल मार्क्स, यानी कि 540 से। बस अब ये हो गया, 0 से 0 कट गई। ठीक है बेटा, 0 से 0 कट हो गई, 1/18 आया, और 1/18 इंटू 540, 18 का टेबल आता है, 18 3 जा 54, तो ये 30 आ गया। बोलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कितना आया? 30। एक्चुअल में 30 ज्यादा है। डिग्रीज में भले ही उसके 20 डिग्री ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में पूछा हुआ है। तो आप
इस मेथड से क्या हुआ, आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो गया, आपको मैथ्स के मार्क्स नहीं निकालने पड़े, आपको हिंदी के मार्क्स भी नहीं निकालने पड़े। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में टेल ट्रू और फॉल्स। देखो, द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएस सोशल साइंस एंड मैथ्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। तो बेटा आप ध्यान से देखो, सोशल साइंस और मैथ्स के आप डिग्रीज में ऐड करो मार्क्स। सोशल साइंस एंड मैथ्स के अगर मैं डिग्रीज में ऐड करूं तो सोशल साइंस में बेटा कितने हैं 65 और मैथ्स में कितने हैं 90। 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो ये कितना हुआ बेटा 155 डिग्री। ये सोशल साइंस और मैथ्स के उसके मार्क्स हैं। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ, साइंस एंड हिंदी के मार्क्स ऐड करो। जब मैंने साइंस और हिंदी के मार्क्स ऐड किए तो वो कितने आ रहे हैं, देखो साइंस एंड हिंदी के मार्क्स डिग्रीज में कह रहा हूं, तो 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो वो 150 डिग्री आ रहा है। तो क्या मैं यहीं पे आके ट्रू फॉल्स आंसर नहीं दे सकता, क्या मुझे आगे करने की जरूरत है? ये बात तो श्योर हो गई, एसएस और मैथ्स के जो मार्क्स हैं बेटा वो साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज्यादा है, ज्यादा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ट्रू हो गई। बोलो, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हमने किया, टेस्ट में मैंने डाला था और कई बच्चों का ठीक था। अब आपको लॉजिकली पता लग गया कि कैसे इसको और ज्यादा आसान बनाया जा सकता। स्कूल लेवल पे आप पूरा भी करके आ सकते हो, लेकिन हमें एग्जाम में वही करना चाहिए ना जो हमसे पूछा हुआ है। अगर उसने ट्रू फॉल्स पूछा तो हम डायरेक्ट ट्रू फॉल्स ऐसे बता सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।